अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा क्लास 9 कंप्यूटर साइंस का लेक्चर स्टार्ट होने लगा है। जैसे कि हम अपने चैप्टर 2 के जो है कुछ लास्ट टॉपिक्स ही पढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम। सबसे पहले कॉमन टेक्स्ट इनकोडिंग स्कीम क्या है? ये हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो है असाइन की जाती हैं करैक्टर्स को। दैट असाइंस न्यूमेरिकल वैल्यूज़ टू करैक्टर। अब वो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं? लेटर्स हो सकते हैं, नंबर्स हो सकते हैं और सिंबल्स हो सकते हैं। रिप्रेजेंट दम इन अ फॉर्मेट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड प्रोसेस। ताकि कंप्यूटर मतलब एक ऐसे फॉर्मेट में उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ताकि कंप्यूटर उनको अंडरस्टैंड भी कर सके और उन पर प्रोसेस भी कर सके। तो वो हमारे पास हैं जी आस्की एंड यूनिकोड। सबसे पहले हम आस्की एंड यूनिकोड के बारे में देखते हैं। आस्की हमारे पास क्या है? आस्की का एब्रीवेशन देखिएगा। आस्की हमारे पास है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फर्स्ट लाइन में आपको इसका जो है एब्रीवेशन नज़र आ रहा है। इसके अलावा इसमें क्या चीज़ कही गई है कि इट इज़ अ करैक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड अडॉप्टेड फॉर रिप्रेजेंटिंग ये इन डिवाइसेस सच एज कंप्यूटर एंड सिमिलर सिस्टम दैट यूज़ टेक्स्ट जो सिमिलर सिस्टम यूज़ करते हैं उनकी जो है उसमें इनकोडिंग स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया जाता है। इसके अलावा ईच अल्फ़ाबेट, इसमें हर अल्फ़ाबेट या नंबर या सिंबल जो चीज़ भी है उसको एक कोड नंबर दिया जाता है जो कि 0 to 127 के बिटवीन होता है। नीचे आप लोग ये देख भी सकते हैं कोड। देखिए इसमें सिंबल्स भी हैं, नंबर्स भी हैं और अल्फ़ाबेट्स भी हैं और इन सब का एक स्पेसिफिक आगे कोड है। आप देखें स्पेस के लिए 32 है, आप 2 नंबर के लिए देखें 50 है, इसके अलावा डी के लिए 68 है, इसके अलावा आप लोग देखें 1 के लिए 49 है, ए के लिए 65 है, इसके अलावा बी के लिए 86 है। ये मैं आपको हल्का सा मतलब कुछ नंबर्स के बारे में बता रही हूँ। आप लोगों ने लाजमी इन नंबर्स को देखना है क्योंकि कुछ एक दो असाइनमेंट हमारी आज की जो लेक्चर की है वो इन्हीं नंबर से रिलेटेड है। एफ़ के लिए 102 है, स्मॉल एस के लिए 115 है, मतलब 115। ये हमारे पास जो है कोड है, ठीक है, सारे करैक्टर्स का। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है वो हम एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। वो हमारे पास है लेट्स इनकोड द नेम ऑफ आवर कंट्री यूजिंग आस्की। तो सबसे पहले देखें पाकिस्तान में पी आता है, उसके लिए हमारे पास है पी कैपिटल है तो वो उसके लिए हमारे पास है 80, ए स्मॉल है उसके लिए 97 है, के जो है स्मॉल है उसके लिए 107 है। इसके अलावा जो है हमारे पास आई है, आई के लिए हमारे पास 105 है, इसके लिए हमारे पास 115 है और टी के लिए जो है हमारे पास 116 है, ठीक है। और ए हम पहले से स्मॉल कर चुके हैं, वो उसके लिए आ गया और एन का भी आप लोग जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा है। ये मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ। ये एन के लिए हमारे पास है 110। ये देखें, for example, the ASCII code is a numerical representation of characters in computer-based system, particularly for alphabetic characters. For example, the ASCII code of the character N is 110. ये चीज़ हो गई। ये आप लोगों को मतलब एक छोटी सी एग्जांपल के ज़रिए से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्सटेंडेड ASCII। ऊपर हमने आस्की के बारे में पढ़ा कि उसमें जो है 0 से 127 करैक्टर्स हैं। अब एक्सटेंडेड आस्की में क्या चीज़ें होती हैं? वाइल द स्टैंडर्ड आस्की टेबल इंक्लूड्स 128 करैक्टर्स। 128 करैक्टर्स यहाँ पे कहे जा रहे हैं। देयर इज़ एन एक्सटेंडेड वर्जन, ठीक है। मज़ीद अगर उसको एक्सटेंड करें तो 256 करैक्टर्स हमारे पास हैं। दिस एक्सटेंडेड आस्की यूजेस 8 बिट्स एंड इंक्लूड्स एडिशनल सिंबल्स। 8 बिट इसमें यूज़ की जा रही है, ठीक है। एक्सटेंडेड में जो नॉर्मल आस्की हमारे पास है, आप नॉर्मल उसको मैं कह रही हूँ, उसमें 7 बिट्स हैं और उसमें क्या होता है मतलब कि 128 तक मतलब आप नॉर्मली कह सकते हैं जाते हैं। अगर हम एक्सटेंडेड आस्की की बात करें तो इसमें मज़ीद कुछ सैम्पल्स और लेटर्स वगैरह ऐड किए गए हैं। However, the original 128 characters are the most commonly used and serves as the basis for text representation in computers. Next हमारे पास है यूनिकोड। अब यूनिकोड में हमारे पास क्या है? इज़ एन अटेम्प्ट एट मैपिंग ऑल ग्राफिक करैक्टर्स
तमाम ग्राफिक करैक्टर्स की जो है मैपिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यूज्ड इन एनी ऑफ द वर्ल्ड्स राइटिंग सिस्टम के यूज़ के लिए यूनिकोड यूज़ किया जाता है। इसके अलावा क्या हो जा रहा है कि अनलाइक आस्की विच इज़ लिमिटेड टू 7 बिट्स, आस्की के बारे में 7 बिट्स तक लिमिटेड है और उसमें हम लोग क्या करते हैं 128 करैक्टर्स तक जाते हैं, जबकि यूनिकोड जो है ओवर 1 मिलियन करैक्टर्स थ्रू different forms of encoding such as UTF-8, UTF-16 एंड UTF-32। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिस्कस करेंगे। और UTF जो है वो स्टैंड्स फॉर है, ये एक्रोनम है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। ये हमारा आज का लेक्चर था। अब इन टॉपिक से रिलेटेड छोटी सी आप लोगों की असाइनमेंट है, वो आप लोगों ने करनी है। असाइनमेंट में क्या चीज़ आप लोगों से पूछी जा रही है, सबसे पहले आपने अपना नाम राइट डाउन करना है, उसको जो है आपने आस्की उनकी निकालनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, उस आस्की को बाइनरी में कन्वर्ट करना है और अपने नाम को भी आपने बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। ये असाइनमेंट जो है आपने अपने रजिस्टर्स पे राइट करनी है। थैंक यू सो मच।